आज वेट चेक का भी देना है। देखें हाय क्या हो रहा है मेरे साथ। oh, no! गाइस मुझे लग रहा है मुझे बहुत जोर से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैंने चैट जीपीटी पे पूरा अपना लिखा कि मेरे को ये चीजें पसंद है एंड उस हिसाब से मेरी मंडे टू संडे की डाइट बना दो। अरे यार जल्दी करो। Hey guys, welcome to day 9 of 30-day challenge and I'm going pretty strong again I'm saying because I feel fresh and active, थोड़ी body light सी लग रही है आजकल and आज weight check का भी देना है तो अभी weight check करती हूँ। I just hope कि मेरा weight अच्छा जाए। परसों तो मैंने punishment करी थी और कल भी मैंने गोलगप्पे वगैरह कुछ नहीं खाए थे। तो कल भी मैंने normal खाना खाया था but यहाँ fancy was cold coffee and salami sandwich। तो अब पता नहीं आज होएगा कि नहीं होगा। कोल्ड कॉफी तो मैंने इसलिए पी ली थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पिंपल तो अभी भी हो रहा है। मतलब कोल्ड कॉफी के बिना भी थोड़े बहुत पिंपल हो रहे थे मतलब पूरे हफ्ते। तो फिर मुझे लगा मैं पी लेती हूँ। आई लव कोल्ड कॉफी तो इसलिए मैं लैक्टोज फ्री पे आई गई हूँ, आप लोग को पता ही है। तो बट अभी पिंपल्स गए नहीं है पूरी तरह बट कम हो रहे। आई डोंट फील एनी पेन या इट्स फाइन। बट चलो वेट चेक करते पहले। हे भगवान सही कर देना। देखें हाय क्या हो रहा है मेरे साथ। oh, no! गॉड गाइस मुझे लग रहा है मुझे बहुत जोर से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ऐसे ही फैंसी खाने खाती रही कोल्ड कॉफी टोस्ट विद बटर एंड साथ में फिर मैंने सैंडविच भी खाया कल सलामी सैंडविच तो मेरा वेट तो कम नहीं होने वाला। और जबकि उसके बाद मैंने रात को वो खाए मतलब रात को नहीं सर शाम को मैंने आड़ू खाए थे प्लम और फिर उसके बाद मैंने वो खाया। मैंने गोलगप्पा वगैरह तो कुछ खाया ही नहीं था एंड मैंने मम्मा ने जो वो बनाए थे वेजिटेबल डम्पलिंग्स वो थोड़े ज़्यादा खाए थे मैंने। आई हैड अबाउट फ्यू पीसेस खाए थे मैंने। अच्छे डम्पलिंग्स बड़े सारे खाए थे मैंने क्योंकि मम्मा ने एक बार नहीं बनाया था थोड़े और बार भी बनाया था। तो उससे वेट ज़्यादा है पता नहीं यार। थोड़ा आज स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा लगता है फिर से। चलो ठीक है देखते हैं। परसों आपको वेट चेक परसों अगर वेट कम नहीं हुआ ना तो फिर पक्का हो जाएगा कि मेरा चैलेंज सही नहीं चल रहा है। बट अभी मैं हार नहीं मानने वाली, मैं करूँगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जीरा वाटर ये पीऊँगी और फिर उसके बाद चीला खाऊँगी सूजी दही का। अब मेरे दही सूजी के चीले तो तैयार हो गए हैं। अब मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट। और मैं सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स भी ले आई हूँ थोड़ा सा और हेल्दी के लिए। चीले तो मैंने खा लिया, आप मेरी प्लेट देख सकते हो। अब ये ले आई हूँ मैं। तो गाइस आई वाज अ बिट इरिटेटेड विद द फैक्ट कि मेरा वेट बढ़ रहा है। सो अब मैंने क्या किया, अब मैं घर का खाना नहीं खा रही। क्या बात कर रहे हैं? मैं घर का ही खाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा तो घर का ही खा रही हूँ। बट मैंने ना उसको मिक्स कर लिया कि मैं जिस दिन घर का खाना बहुत बोरिंग वाला खाती हूँ ना, जैसे कि मैंने परसों पनिशमेंट डे किया, फिर मेरे को लगा कि अगले दिन आई डिजर्व समथिंग बेटर। तो मैंने कोल्ड कॉफी भी पी, सलामी सैंडविच भी खाया और बहुत बढ़िया बढ़िया डम्पलिंग्स और ये सब फैंसी खाने पे आ जाती हूँ। मैं एकदम से स्विच मार लेती हूँ। सो इट्स बेटर कि मैंने सोचा मैं कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाती हूँ। मैंने चैट जीपीटी पे पूरा अपना लिखा कि मेरे को ये चीजें पसंद है एंड उस हिसाब से मेरी मंडे टू संडे की डाइट बना दो। अरे वाह गुड आइडिया। आज मैंने दही सूजी चीले खा लिए थे, दही सूजी चीला खा लिए या तो उस हिसाब से मेरी डाइट बना दो जो चीजें मुझे पसंद है। तो अब जो मुझे चैट जीपीटी ने डाइट दी है अब ये हफ्ता उस हिसाब से चलते हैं। कैलोरी डेफिसिट डाइट है, आयरन बढ़ाने की डाइट है, एनर्जी लेवल्स गुड करने की डाइट है, गट इन्फ्लेमेशन भी वो माइंड में रख रहा है एंड एक्ने फ्री भी करना है। तो उस हिसाब से पूरी डाइट बना के मुझे चैट जीपीटी ने दी है। सो लेट्स सी इस वीक जब मैं ऐसी डाइट करती हूँ तो उससे फर्क पड़ता है कि नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं डाइट कर रही थी वो तो मेरा घर का खाना था, ऊपर नीचे अपने आप ही मैं देख के कर रही थी कि थोड़ा बोरिंग खाना खाऊंगी बट वो नहीं चल पा रहा है। अब इस हफ्ते देखते हैं कैसा चलता है। सिर्फ क्या कर रहा है? ये मैंने तेरे लिए बढ़ाया ताकि तू बढ़ पाए आगे, तू और बड़ी हो पाए। ये क्या छोटी रहेगी ना, देखिए ग्रोथ शॉट है ये जब तू पिएगी ना इस पे तू बड़ी हो जाएगी। ग्रोथ ऑयल ट्राई मतलब बालों का है। सॉरी क्या सिर्फ ग्रोथ है तेरे लिए, ग्रोथ शॉट। तो ऑयल मत दे। वेरी फनी बाल उगाए जा रहे हैं। उग जाए बस। सही बात है। सब ट्राई कर लिया सब। ये देख मैं क्या लाई हूँ, इससे नहीं बाल उगते। आज मैं फ्रूट में खाऊंगी मैंगो बट बस यही दो मतलब हाफ मैंगो। ये किस में डाल रहा तू? ये
अरे इसका ना कुछ बोला हुआ था कि आपको जो स्कैल्प ऑयल है उसके अंदर ये ग्रोथ शॉट डालना है, फिर इसको मिक्स करना है, फिर डेली पियो थोड़ा थोड़ा। पियो या लगाओ, ऑयल थोड़ी ना पीते हैं। लगा तुझे लगा कॉकटेल बन रही है, पी जाओ। नहीं नहीं, चलो मैं अपना वो करती हूँ फ्रूट, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है मैं एक फ्रूट हर रोज़ खाऊंगी। अब मैं मैंगो खाऊंगी सिर्फ अपने ग्लो के लिए। गर्मी हो रही है, वापस चलती हूँ रूम में। ओके, तो मेरे को लग रही थी भूख, तो मैं ले आई हूँ खाना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंगो खाया था, जिसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वो इतना मीठा था ही नहीं। तो मैं अपना लंच लेके आई हूँ, जो मुझे अब ChatGPT ने जो डाइट दी है उस हिसाब से मैं लंच लाई हूँ। सो दिस इज पनीर भुर्जी, 1 रोटी या एंड सैलेड। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि सैलेड ज़रूर रखना बिफोर द मील, यू नीड टू हैव सैलेड, गुड अमाउंट ऑफ सैलेड, एंड लेमन डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसमें ना लेमन भी डाला है, क्योंकि आयरन बढ़ता है अगर आप लंच में लेमन डाल के खाओ तो इसीलिए मैंने आयरन बढ़ाने के लिए लेमन डाला है। तो आप लोग भी अपने लंच में लेमन डालने लग जाओ इफ़ योर आयरन इज लिटिल ऑन द लोअर साइड। या सो फन फैक्ट। ओके, तो चलो अब मैं फटाफट से अपना लंच करती हूँ, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज तो वर्कआउट भी करूँगी। आयरन ऑब्जॉर्प्शन तो बढ़ती है नींबू डालने से, लेकिन ज़्यादा भी मत डाल देना क्योंकि मैंने ज़्यादा डाल दिया। खट्टा हो गया मेरा सैलेड, ऐसा लग रहा जैसे मैंने नींबू ही खा रही हूँ। कुछ ज़्यादा नींबू हो गया, थोड़ा नींबू कम ही रख सकते हो आप लोग। मैंने आधा नींबू पूरा निचोड़ दिया इसमें। मेरा नींबू भी इधर उधर हो रहा है, इतना नींबू डाल दिया था मैंने इसमें। एनीवेज, अच्छा लग रहा है, लेकिन सैलेड खाना चाहिए। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, प्लस आई सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लो ऑन माय फेस। ये हर रोज एक फ्रूट खाने से और ऐसी चीज़ें खाने से थोड़ा ग्लो तो हुआ है मेरे फेस पे। जहाँ पिंपल्स नहीं जा रहे, उसका भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोग भी कुछ बताओ कि क्या कर सकते हैं पिंपल्स के लिए। A few moments later. ओके, तो मैं तो अभी थोड़ा सा काम कर रही थी। कॉल्स वगैरह होती है, इंक्वायरीज आती है, तो उनसे बातें करना एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब कर रही थी। एंड ऑल्सो आई हैव वेरी लेस टाइम टुडे बिकॉज मेरा सेशन यूजुअली उस टाइम पे है, मतलब उससे भी पहले जिस पे मैं वर्कआउट करती हूँ। या तो मैं अराउंड वर्कआउट करती हूँ 6:37, बट मेरा सेशन यहाँ 6 बजे का है। तो अभी मेरे पास एग्जैक्टली 1 आवर है जिसमें मुझे नहाना भी है, तैयार भी होना है एंड वर्कआउट भी करना है। सो आई एम गोना डू 15 minutes ऑफ वर्कआउट, अगेन अ शॉर्ट वन, एंड टुडे आई एम ओनली गोना डू स्ट्रेचिंग बिकॉज कल मैंने HIIT किया था तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त वर्कआउट था, इसलिए मैं आज करूँगी थोड़ा लाइट। सो ओनली स्ट्रेचिंग, या so follow. Yes, I'm gonna do these all stretches. Yes, these 10. ठीक है, ये करने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन कर लूँगी उससे पहले, लेकिन थोड़ा सा वार्म अप करूँगी, then I'll start these stretches and that's it. Yeah, it's gonna be pretty easy. Yeah, हर एक्सरसाइज को into 20 करना है बस। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, let's quickly start. तो मैं हो गई हूँ रेडी फॉर माई वेडिंग सेशन, बट उनका जस्ट अभी मुझे फ़ोन आया कि कैन यू जस्ट पोस्टपोन इट टू 6:30 इंस्टेड ऑफ 6 o'clock। तो आई सेड चलो ठीक है 6:30 कर लेते हैं सेशन। तो जो अभी मेरे पास हाफ एन आवर बचा हुआ उसमें मैं फटाफट से जो मुझे चेंजेस भेजने हैं अपने वेडिंग कोरियोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए वो चेंजेस करके मैं भेज देती हूँ डांस स्टेप्स के। फट से ये काम कर लेती हूँ और फिर चली जाऊँगी। अब ध्रुव भी यहीं है और कर रहा है, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया हो ऐसा। ध्रुव क्या हुआ है? फट से, क्या फट से? फटाफट, फट से। मैंने बोला इसलिए। वेरी फनी।
वेडिंग सेशन से आके ऐसे एसी फड़फड़ा रहा है ना मेरे ऊपर, और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कराते हुए, बट बहुत मजा आया वेडिंग सेशन पे बहुत मजा आया। पूरी कोरियोग्राफी कर दी। सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द रोका, जो कि ब्रदर का है, और शादी है सिस्टर की मई में। तो दोनों इवेंट्स के लिए परफॉर्मेंसेस तैयार करवानी है। सो वेरी मच एक्साइटेड। बड़ी अच्छी फैमिली है, बहुत मजा आ रहा है। तो अब मैं ऊपर जाती हूँ, फिर कुछ अच्छा सा पी के खाऊंगी। अब बाय द वे मैंने ना इनके यहाँ पे एक चॉकलेट खाई है, क्योंकि इन्होंने बहुत जबरदस्ती करी, ये बहुत अच्छी है, तो मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई है, इतनी सी। एंड मैंने शिकंजी पी है, नो शुगर ओनली मसाला, लेमनेड बेसिकली पी है। और अब चलते हैं ऊपर, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे अच्छा सा। आज देखती हूँ क्या है मेरे खाने में। A few moments later. तो घर आके अच्छा लग रहा है। थोड़ा टायर्ड हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी। आज वेडिंग सेशन थोड़ा जोरदार बढ़िया निकला। तो एनीवेज अब मैं डिनर कर रही हूँ। तो आज मैं अपने डिनर में खा रही हूँ अंडे की भुर्जी और एक टोस्ट, जो कि ज़्यादा भुर्जी हो गई है, छोटे छोटे पीस हो गए। नेक्स्ट टाइम थोड़े बड़े पीस रखूंगी इसके, कि अच्छा लगे। इसमें मैंने सिर्फ एक योग डाला है। वैसे तो मैंने बोला था कि मैं 2 अंडों का खाऊंगी या और 1 योग डालूंगी, पर ध्रुव कह रहे नहीं वो पता ही नहीं लगेगा, बहुत कम है भाई, अभी तू इतना डांस करके आई है। तो कह रहा है कि नहीं 3 अंडे का खाई। तो अच्छा चलो देखते हैं। बट 3 एग वाइट्स एंड 1 योग इसमें है। तो जो कह रहे हैं बिल्कुल हेल्दी है, इतना तो खाना चाहिए। चलो ठीक है, ये खाते हैं। एंड प्लस आई एम हैविंग 1 फ्रैंकफर्टर ऑल्सो, क्योंकि वो आए हुए हैं घर पे, और ध्रुव अभी थोड़ा देर में टक 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 करेगा फ्रैंकफर्टर को, मतलब कुक करेगा, तब मैं 1 फ्रैंकफर्टर खाऊंगी। या तो इसी के साथ मैं अपना डिनर करती हूँ। या थोड़ा टायर्डनेस हो गई आज सेशन के बाद। भाई 3 अंडों का नहीं खा रही मैं, बहुत बोरिंग हो जाता है एक टाइम पे, तो मैं नहीं खा रही अभी। ये थोड़ा सा छोड़ रही हूँ मैं, ध्रुव खाएगा। फ्रैंकफर्टर तैयार कर लिया है मस्टर्ड सॉस और केचप में, ये तो ध्रुव ही खाएगा, मैं तो नहीं खा रही। और एग, सिर्फ ये फ्रैंकफर्टर खाऊंगी। तो इसी के साथ अब मैं डिनर करती हूँ। या एंड आई विल सी यू टुमारो। आई होप यू लाइकिंग माई ब्लॉग, एंड प्लीज like, share, subscribe.